हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि टीजीटी बायोलॉजी का सिलेबस क्या है और इसे कैसे समझना है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि इस सिलेबस को कवर करने के लिए हमें किन किन बुक्स को फॉलो करना है एंड किन किन बुक्स को अवॉइड करना है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जब आपकी तैयारी पूरी पक्की हो जाएगी तो हमें प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, हम इसकी पूरी प्रिपरेशन कैसे करें। तो आइए हम इस पूरी वीडियो में इन सारे सवालों के आंसर को ढूंढते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पीडीएफ का प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है, जिसका लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है। आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि सिलेबस में है क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूलॉजी की। टीजीटी की बायोलॉजी के सिलेबस में जूलॉजी में क्या क्या सिलेबस में दे रखा है। इसमें नॉन कोऑर्डिनेटा दे रखा है, जिसमें सारे फाइलम्स दे रखे हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, हेलमिंथीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसके, एंड मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा। ओके, इसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, वर्टिब्रेट्स है जिसमें पिसेस हैं, आपके एम्फीबिया है, रेप्टाइलिया है, एंड एवीज है, एंड मेमेलिया है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन है, एंड गैमेटोजेनेसिस है। इनहेरिटेंस में अगर हम देखें तो इनहेरिटेंस में क्या है, मेंडल एंड मेंडेलियन लॉ है, लीकेज है, जीन एक्सचेंज एंड यूजेनिक्स। नेक्स्ट इवोल्यूशन, जिसमें हम इवोल्यूशन की सारी डिटेल्स पढ़ते हैं, जिसमें हम लेमार को, डार्विनिज्म को, न्यू डार्विनिज्म को सबको हम पढ़ते हैं। वेरिएंस है, आइसोलेशन एंड इकोलॉजी है, पॉल्यूशन है, फिजियोलॉजी है, एंड बायोकेमिस्ट्री है, एम्ब्रियोलॉजी है, एंड बायोजियोग्राफी है। एंड प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको कि इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको हाई कवरेज देंगे स्कोरिंग करने में। नेक्स्ट हम बॉटनी का सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें हमें वायरस, लाइकेन, एल्गी, फंजाई, ग्राफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, पेलियोबॉटनी, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। एंड इसके अलावा हमें टैक्सोनॉमिक भी पढ़ना है, जिसमें हम फैमिलीज वगैरह भी पढ़ेंगे। इसमें आपकी बार क्या हुआ कि कुछ फैमिलीज को ऐड कर दिया गया है। और नेक्स्ट इकोनॉमिक बॉटनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड डेवलपमेंट, एंड प्लांट फिजियोलॉजी। इसके बारे में हमें इतना सिलेबस में कंप्लीट करना है। अब बात आती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें बहुत ज्यादा स्कोर दिला सकता है। तो हम उन टॉपिक्स को देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि स्कोरिंग एरिया है। लुक, जियोलॉजी में हम कॉर्डेट्स को या नॉन कॉर्डेट्स को एकदम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस मेनली बन जाते हैं। इसको हमें जरूर देख के जाना है। इसके अलावा सेल बायोलॉजी में माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन हो जाता है, इससे एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एंड सेल स्ट्रक्चर भी आ जाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनहेरिटेंस, सेल बायोलॉजी एंड लोअर जूलॉजी। एंड इसके अलावा इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड फिजियोलॉजी, ये तो रूट है। ओके, यहां से तो क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ये तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एंड इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कुछ चैप्टर हैं जियोलॉजी के जिन्हें आपको रिकमेंडेड है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि बॉटनी के कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें लोअर बॉटनी की, लोअर बॉटनी अपने आप में बहुत हाई कवरेज लेता है, या इतना लेता है कि इससे मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको लोअर बॉटनी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, जितना हो सके आपको इसे कवर करना है। इसके अलावा टैक्सोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये सारे चैप्टर्स ना नोट डाउन कर लीजिएगा, जो मैं बता रही हूँ जो इम्पोर्टेंट है। एंड इकोनॉमिक बॉटनी, ये तो वास्ट रोल प्ले करता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे। एंड एक पैथोलॉजी भी होता है, प्लांट पैथोलॉजी, वो भी। इकोनॉमिक बॉटनी एंड प्लांट पैथोलॉजी दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहाँ से लगभग 5-6 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है। मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। नेक्स्ट सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है, इसमें जो भी सेल ऑर्गेनेली हैं आप उनके बारे में पढ़ेंगे, उनको बताएंगे, एंड सेल डिवीजन और उनके सिग्निफिकेंस वगैरह, ये सारा डिटेल आपको पढ़ना है इसमें। एंड प्लांट फिजियोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ आपके चैप्टर्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी टीजीटी की तैयारी पूरी है। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा था कि हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं। मतलब तैयारी हमारी सब कुछ हो गई है, बट अब हमें मॉक लगाना है, तो हम कौन सी बुक लें जहां हम बहुत अच्छे से
मतलब रिलायबल है कि हाँ यहाँ पे सारे आंसर्स ठीक हैं और हमें वहां पे प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट कहाँ से करना है, क्या स्ट्रेटेजी रखनी है अपनी पूरी यूपीटीजीटी की तैयारी की, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा।